डॉक्टर मनोज पांडे, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पंक्ति ऐसे ही नहीं लिख गई है। जब सद बातें, सद विचार, सद प्रभाव का प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से समय जैसे ठहर सा जाता है। जैसे आज समय रुक गया, भोजन को काफ़ी विलम्ब हुआ और अभी संगीत की भी प्रस्तुति होनी है, लेकिन जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो हमने संत परंपरा के संबंध में हमारा ज्ञान वर्धन हुआ और अनेक ऐसे प्रस्थान बिंदु मुझे लगता है शोधार्थियों विद्यार्थियों को भी मिले हैं, जहाँ से परंपरा को जीने की आवश्यकता है। परंपराएं केवल निर्वाह करने के लिए नहीं होती, परंपराएं जीने के लिए होती हैं, उनका अनुसरण करने के लिए होती हैं। केवल परंपरा का उल्लेख करने से कोई परंपरा महान नहीं हो जाती। जब हम उसे अपने चरित्र में उतारते हैं, जब हम कबीर की कोई साखी पढ़ते हैं और हमारा व्यवहार उससे बिल्कुल विपरीत होता है, तो निश्चित रूप से हमने केवल साखी का वाचन किया है, मनन चिंतन नहीं किया। इस प्रकार की संगोष्ठियाँ मनन चिंतन का अवसर देती हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें विद्वानों के संसर्ग में रहकर मनन चिंतन करने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से और पूर्व वक्ताओं को के साथ संयुक्त होते हुए बहुत गंभीरता से चिंतन किया और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका ये आलेख साहित्य भारती पत्रिका में बिना किसी काट छांट के संपूर्ण रूप से प्रकाशित होगा और आपका ही नहीं सबका, क्योंकि हमारी 160 पृष्ठों की पत्रिका है और जब हम विशेषांक निकालते हैं तो अभी जैसे हमारा एक विशेषांक आ रहा है, कहानी विशेषांक आया था, वो भी 250 पृष्ठों का था। अब जो विशेषांक आ रहा है बाल साहित्य पर केंद्रित विशेषांक, बाल साहित्यकारों पर केंद्रित विशेषांक, उसकी भी पृष्ठ संख्या लगभग 260 तक पहुंच गई है। तो यहाँ संसाधन की सीमित जो योजना है उसको ध्यान में रखकर भी हम अतिक्रमण कर जाते हैं और यही अतिक्रमण हमने संतों से सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अत्यंत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी को, जो हैदराबाद से हमारे बीच पधारी हैं और मैथिली साहित्य में संत परंपरा पर बात करने के लिए आपको मैं आमंत्रित, अगर आप कहें तो आपको माइक वहीं उपलब्ध करा दें। हाँ। और आपको भी सौहार्द सम्मान देकर हिंदी संस्थान गौरवान्वित हुआ है। बहुत हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हमारे आग्रह पर पधारी और अपनी बात रखेंगी। आपका करतल ध्वनि से एक बार स्वागत, अभिनंदन। मैं देख रही हूँ चेहरे पे भूख की उत्सुकता ज़्यादा है। भूख और ज्ञान, शरीर और आत्मा दोनों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया गया है। मैं क्षमा चाहती हूँ, कोशिश करूँगी। वैसे मैं इतनी मोटी पोथे लेके आई थी, मैं पोथा नहीं पढ़ूँगी। बस कुछ बात, क्योंकि मिथिला आपका प्रदेश राम का प्रदेश है और मैं मिथिला से आई हूँ, सीता के प्रदेश से। स्वाभाविक है इस दोनों के बीच संत परंपरा और ज्ञान परंपरा और भक्ति परंपरा का एक सुंदर सा त्रिवेणी सदा बहता रहा है। राम सीता के बगैर नहीं हो सकते और सीता राम के बगैर नहीं हो सकती। सबसे मूल में यही बात है। उसी बात को लेकर जितनी संक्षिप्त में होगा, हमारे मनोज भाई ने पहले ही मुझे 15 मिनट में बांध दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा अतिक्रमण अधिक से अधिक 20 मिनट तक जाऊंगी। ये मेरा वादा है। मैं समय के प्रति, हमारी सुमनलता जी बैठी हैं, बहुत ही अनुशासित रहती हूँ। सबसे पहले मैं हमारी मनीषी विदुषी डॉक्टर अमिता दुबे जी
को धन्यवाद देती हूँ। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जहाँ मैं आज तिवारे आई हूँ, और अमिता जी ने आज मुझे एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है, और इस कटघरे का मैं ससम्मान सर झुकाकर आदर मानती हूँ, और आदर देना मेरा धर्म भी है। दूसरे एक नाम है यहाँ, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की स्मृति में संत साहित्य पर, मेरी बात पर गौर करें, संत साहित्य पर ये और उनकी परंपराओं पर केंद्रित विषय है। केवल संत नहीं, अभी तक आप रस में डूबे थे, अभी तक आप प्रेम में डूबे थे, अभी तक आप साधना के वो तंत्र देख रहे थे। साहित्य का अंश थोड़ा ज्यादा होना चाहिए मेरे लिहाज से। आप कहीं तिरुपति की सैर कराए, कहीं बाउल के गान सुन लिए, कहीं बिठला बिठला को याद कर लिए, कहीं नरसोजी मेहता की वैष्णव जब तो तहने कहिए के रस से रसिक्त हो गए, और बीच बीच में डॉक्टर अमिता दुबे की वह सारगर्भित टिप्पणी आपको जगाती रही, समझाती रही है। इस बीच में मिथिला की यह बेटी आपको राजा जनक, विदेह, शीर ध्वज से लेकर जिसे सबसे महान संत कहा गया है, सीता उनकी कर्म पुत्री थी, सीता भूजा थी लेकिन कर्म पुत्री थी, और सीता के एक एक अंश, मैं वास्तव में नेपाल की तराई की हूं, जहां गौतम बुद्ध की नगरी है, जहां भगवान महावीर की नगरी है, वैशाली मेरे ससुराल के करीब है। इन सभी प्रदेशों की परिक्रमा करने वाली, मेरे बचपन में इन सभी प्रदेशों को मैंने देखा जाना। ये और बात है कि मैं भी जाकर सुदूर आंध्र के द्वार पर बस गई, यानी तेलंगाना, हैदराबाद में, और अब मैं वहाँ की वासी हूँ। लेकिन मिट्टी तो वहीं की है, बुनावट बनावट तो वहीं की है। स्वाभाविक है मिथिला जो विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विद्वान और साहित्य की अकूत भंडार से भरा हुआ प्रदेश है, जहाँ राजा जनक से आरंभ हुई संत की परंपरा। राजा जनक को बहुत महान संत माना गया है, और जहाँ विद्यापति जैसे विवादित व्यक्तित्व का, जिसने कहीं वैभव सार लिखा तो कहीं पदावली लिखी, तो कहीं कभी अवहट में रचना की, तो कभी प्राकृत में कुछ दिया, और कहीं आकर एकदम जनमानस देसिल बैना दे दी। और वही देसिल बैना ब्रजबुली में जाके, बंगाल में जाकर ब्रजबुली हो गई, और उसके कवि भानु सिंह जी और बिहार के बहुत सारे मिथिला के लोग आपस में अभी भी लड़ भिड़ पड़ते हैं कि ये मेरे कवि हैं तो ये मेरे कवि हैं। मैं इन सब बातों को बहुत लंबा चौड़ा लेके आई थी, लेकिन मैं इन सब बातों की ओर नहीं जाऊंगी। संत परंपरा बिहार में शाक्त, वैष्णव और शैव तीन मत आरंभ से ही चलते आए। शिव की पार्वती से पहली पत्नी सती मिथिला की थी, और राजा पर्वत जो सती के पिता थे वो भी नेपाल की सीमाओं में थे। नेपाल मिथिला में ही माना जाता है, अधिकतम भाग नेपाल का मिथिला ही है। और इस तरह से वहाँ से शैव जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले, यह परंपरा जहाँ से शुरू हुई वहाँ से लेकर मिथिला की संस्कृति आरंभ होती है। और उस संस्कृति में, उस मिथिला के साहित्य लेखन में पूरी संत परंपराओं का एक क्रम, बहुत लंबा क्रम चला है। मैं समझती हूँ ऐसी बात करूँ जो कम से कम भूख पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। चलिए, मैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें यहीं छोड़ देती हूँ, मैं इसे दे दूंगी डॉक्टर अमिता जी को,
वे प्रकाशित कर देंगी और मैं समझती हूँ आप तक पहुँच जाएगी वो बात। मैं सिर्फ 2 बातें, जिस मिथिला में और जिस ने बंगाल में, मिथिला और बंगाल दोनों एक दूसरे से बड़ा जुड़ा सा था। बहुत सारे परगना बंगाल के, बाद में जब बिहार बना तो काट के मिथिला को दिया गया, मिथिला भी उसमें आ गया। और जिस तरह से इसका निर्माण हुआ, मिथिला एक स्वतंत्र राज्य था और बहुत प्रभावशाली राज्य था। संत परंपरा, वहाँ त्याग परंपरा, वहाँ ज्ञान परंपरा, वहाँ भक्ति परंपरा, ये सब रचा बसा है मिथिला की मिट्टी में। आज की मिथिला बदल गई है भले, लेकिन एक युग था जब मिथिला में कहा जाता था मिथिला के ब्राह्मणों को घर में भूजी भांग नहीं, बीवी कुटे चूरा। ये कहावत मशहूर थी। यानी उनके जेब में पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भले अनाज नहीं हो, लेकिन उनके दिमाग में, मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति में ज्ञान का भंडार होता था। मिथिला का चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या साधारण से साधारण व्यक्ति हो, जेब में धोती का कोंचा खोस के, रेशमी कुर्ता पहन के और मुंह में पान का 2 खिल्ली दबा के और बड़ी बड़ी राजनीतिक और ज्ञान की बातें और भक्ति की बातें आपस में पान की दुकानों पर, चौरस्ते पर आज भी करता है। अब की बात नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी वर्षों से नहीं गई हूं मिथिला। यह परंपरा यानी ज्ञान के, विवाद की, बहस की परंपरा वहां बहुत मजबूत थी। एक उदाहरण दूंगी। लोग कहते हैं ज्ञान रामानंद जी ले गए उत्तर में, दक्षिण से, लेकिन इसी दक्षिण के शंकराचार्य को मिथिला के मामूली से एक आदमी, आप लोग जानते होंगे मंडन मिश्र की बात, जब यहां से पूरे ज्ञान, पूरे सब जगह से अपनी लोहा मनवा लिए और पहुंचे मिथिला के उस छोटे से गांव में, जहां एक सुगा भी संस्कृत में उनसे आने का कारण पूछा और चकित हो गए। वहां जब मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती ने ज्ञान की परंपरा, मैंने संत के एक धारा की बात आपके सामने मैं रखने जा रही हूं, ज्ञान की परंपरा की बात मैं करूं तो शंकराचार्य मंडन मिश्र और दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ होने लगी, जब ज्ञान की परिसीमाएं नापी जाने लगी, तो जज कौन बना था? भारती। निर्णायक थी भारती। और जब मंडन मिश्र हार गए तो भारती ने कहा रुकिए, अभी तो आपने आधे अंग को हराया है, बाकी आधे को हरा लीजिए, तब आप जीत की शहनाई बजाइएगा। शंकराचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम आपसे भी शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो कहा पहले मैं पूछूंगी प्रश्न, और पहला प्रश्न जब पूछा तो शंकराचार्य हक्के पक्के रह गए, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे, उन्हें गृहस्थ का कुछ ज्ञान ही नहीं था। और शंकराचार्य के लिए मिथक है कि वो फिर गए, एक राजा का मृत शरीर ले जाया जा रहा था, उसमें प्रवेश किया और वो ज्ञान प्राप्त किया, गृहस्थ जीवन का रहस्य जाना और तब जाके शास्त्रार्थ पुनः किया और तब उनकी विजय मानी गई। ज्ञान और भक्ति की शाखा जिस दक्षिण या मध्य से लोग कहते हैं गया, उस ज्ञान की वो परंपराएं, उसका जड़ मिथिला में भी है। उस भक्त की, उस संत साधना की वो परंपराएं आज भी, मैंने मिथिला का फक्करपन भी आपको बतलाया और मैंने मिथिला का ये स्वरूप भी बतलाया। बहुत सारे लोग, बहुत सारी अहिल्या आपके सामने है। अहल्या नहीं है वो, अहिल्या है वो। मिथिला में जो शब्द उच्चारित होता है अहिल्या, एक बहुत ही ज्ञानवती स्त्री मानी गई है। रेणुका देवी बहुत ही ज्ञान संपन्न स्त्री मानी गई हैं। और सरभंग, सबरी के गुरु, रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है। सरभंग ऋषि जो सबरी के गुरु थे, उन्होंने घोषणा की थी कि राम त्रेता में आकर इस आश्रम से गुजरेंगे। यह खोज साहित्य के अंतर्गत, रामचरितमानस के अंतर्गत मिथिला की देन है। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। किस तरह मिथिला की ये तीनों परंपराएं, तीनों शाखाएं, और उसमें ज्ञान, भक्ति और प्रस्थान का मार्ग चुनने की स्थितियां ऐसी बदली कि खैबर और बोलन दर्रा, इतिहास
के बिना साहित्य पूरा नहीं हो सकता, संत परंपरा हो या कोई भी परंपरा हो। अभी इतिहास की बात कर रहे थे शुक्ल जी, मैं कोई भी बात पृष्ठपेशन नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं कोई पृष्ठपेशन नहीं करूं और सिर्फ अपनी बात करूं। तो ये जो परंपरा है ज्ञान की, भक्ति की, तो खैबर और बुलंद दर्रे से अफगान के लोग, तुर्क के लोग और अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान आए, उनकी वो सूफी परंपरा भी इसमें मिल गई। इनके द्वारा प्रचारित सूफी परंपरा मिथिला के सारे धर्मकांड, उसे एक शब्द का प्रयोग है पूरे साहित्य में, ब्राह्मणवादियों का चलन बहुत ऊंचा था। मैं ये शब्द प्रयुक्त नहीं करना पसंद करती, लेकिन मिथिला का जब संत परंपरा के इतिहास में मैं जाती हूँ तो ये मुझे मिलता है। उन लोगों का वर्चस्व था, उनकी एक सीमा रेखाएं थी, उनको मानना, और इसको तोड़ा गया और किस तरह इसमें विस्फोट हुआ। लेकिन सूफी परंपरा इसमें शामिल हुई, लेकिन इसका जो मूल आधार था उसका विभेद हुआ, उसको कहीं भी एकीकृत नहीं हुआ। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों को माना गया, लेकिन संपूर्ण बौद्ध धर्म को मिथिला में नहीं अपनाया गया। आप देखिए, बिहार में आपको बौद्ध धर्म के समर्थक नहीं मिलेंगे, जैन धर्म के समर्थक अब थोड़े बच गए, नहीं है। इन दोनों धर्मों की पैदाइश दोनों संतों के द्वारा किया हुआ है, लेकिन ये अपने उत्पत्ति स्थल से बहुत दूर है, वहां नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो ये सारी चीजें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत मजबूती से अपनी साधना को, अपने भावना को, अपने साहित्य को थाम रखा था। बहुत सारे नाम मैं आपको दे सकती हूँ, बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन मैं सृष्टि के आरंभ की बात, जहाँ से सतयुग की बात करूँ, वहाँ से ये परंपरा मिथिला में धार्मिक परंपरा की मान्यता है। और उससे आगे बढ़ें तो हर युग में आप देखेंगे मिथिला के संत, उन्होंने साहित्यों की रचना की है, विभिन्न साहित्य, बहुत सारे साहित्यों का उदाहरण इसमें है, बहुत सारी बातें इसमें हैं। मैं समझती हूँ 10 मिनट हो गया है और 5 मिनट मैं इसीलिए हर बात को छोड़ती जा रही हूँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिथिला की एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा जगह मुझे प्रश्न किया गया है ज्ञान और धर्म के आधार पर कि मिथिला के ब्राह्मण सामिस क्यों हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी भी पूजा में, किसी भी, ये एक अलग सी जानकारी है, इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रही हूँ। मिथिला और बंगाल की सोमू बंदोपाध्याय जी बैठी हैं यहाँ, मैं उन्हें भी शामिल करती हूँ, वो भी जानती हैं कि वहाँ मछली की उपज बहुत ज़्यादा थी, पानी का बाहुल्य था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। लोग कहते हैं कि हिमालय जो आज है कल के दिन महासमुद्र था। ये बात ज्योग्राफिकली सत्य सिद्ध हो चुकी है। तो स्वाभाविक है ये बहाव बंगाल और बिहार में बराबर रहा होगा। पानी के आधिक्य के कारण वहाँ मछली का उत्पादन इतना अधिक था, ये अक्सर हाँ लोग प्रश्न करते हैं लेकिन इसके जड़ में नहीं जाते हैं। तो स्वाभाविक है वहाँ के भोजन में मछली का व्यवहार होने लगा और वहाँ हर तरह के, चाहे संत हों, चाहे हालांकि आगे चल के बौद्ध धर्म में इसका विरोध हुआ, जैन धर्म में तो बिल्कुल ही अहिंसा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया, लेकिन ये संतों की परंपरा में भी ये परंपरा आई है। सामिस और निरामिस का ये झंझट वहाँ भी उठा है और संतों के लिए क्या वर्जित है ये भी वहाँ दिखाया गया है। ये सब छोटे छोटे नोट्स के रूप में मैं आपके सामने रख रही हूँ। हाँ, एक चीज़ विद्यापति के लिए मैं कुछ जरूर 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूँगी। और भी संतों के नाम हैं, उन नामों को मैं खाली पढ़ दूंगी। विद्यापति के लिए जहाँ प्रेम की अंतिम सीमा तक विद्यापति ने रचनाओं में अपनी शामिल किया है विषय को, लेकिन एक चीज है, वही विद्यापति की एक गीत है, वो गीत है जय जय भैरवी असुर भयावुन पशुपति भामिनी माया। यह गीत विद्यापति को कहीं ले जाकर संतों की श्रेणी में खड़ा करता है। यह गीत वहां लोक जीवन में, लोकाचार में प्रचलित है। दूसरा एक और गीत है
बर सुख सार पावल तुअ तीरे। यह गीत विद्यापति के अंतिम समय की दृश्यावली प्रस्तुत करता है। विद्यापति मिथिला के मधुबनी जिला के वासी थे और उनका एक और कहावत है उनके लिए, उदनारे मोर कतय गला शिव किए भेला। यह गीत उनके घर में भगवान शिव उनके वंदना से, उनकी पूजा से, उनके सात्विकपन से प्रभावित होकर बालक रूप धर के नौकर बन के आ गए थे। और विद्यापति ये जानते थे, उनकी पत्नी नहीं जानती थी कि भगवान शिव उनके घर में नौकरी कर रहे हैं, नौकर बन के हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने उठाया झाड़ू, मार दिया। पंडिताइन थी, झाड़ू चला दी। अब शिव खो गए, चले गए। अब विद्यापति बेचैन होके ये गीत लिखे हैं। उनके बगैर वो तो जानते थे कि ये शिव है और शिव मेरे साथ रह रहे हैं, मेरी आराधना से प्रसन्न है। संत और आराधना और भक्ति की बात जहाँ तक है, मैं उस बात को आपके सामने रख रही हूँ। और अंत में विद्यापति ने लिखा कि उदना रे मोर कतय गला शिव किए भेला। बहुत अच्छा गीत सब है, सबका पूरा पंक्ति सहित मैं उदाहरण लेके आई। लेकिन दूसरा विद्यापति के लिए और है, भक्ति का बहुत मजबूत पक्ष है कि विद्यापति जब अंतिम समय में आए, वो गंगा तरंगिनी लिखे हुए हैं, बहुत आराधक थे। उनके पद्यों में, उनके गीतों में बहुत बड़ी आराधना है। तो विद्यापति को मालूम हो गया कि अब हम नहीं रहेंगे। खरखरिया, बिहार की एक बड़ी सवारी है, खरखरिया में बैठ के अपने कहारों को बोले चलो ले चलो गंगा तीर, सिमरिया घाट ले चलो। गंगा तीर, वहाँ सिमरिया घाट सबसे पहले आती। और जब थोड़ी दूर रह गए, कुछ दो कुछ, तो विद्यापति ने समझा अब मैं नहीं जा सकता। कहार से कहा खरखरिया यहाँ रखो, और वहीं से प्रार्थना करते हैं, बर सुख सार पावल तुअ तीरे, कि हे माँ गंगे, तुम्हारे स्पर्श से मुझे जीवन का सारा सुख मिल गया। क्या मैं इतना दूर चल के आया, क्या तुम थोड़ी दूर नहीं चल सकती हो? क्या तुम मुझे तुम्हारे स्पर्श के बगैर, तुम्हारे दर्शन के बगैर मैं दुनिया से चला जाऊं? भक्ति की वो पराकाष्ठा आपको मैं बतला रही हूं। और गंगा अपना बहाव का, अपना तीर छोड़ के, अपना किनारा छोड़ के आके विद्यापति को स्पर्शित करती है और विद्यापति का प्राण निकल जाता है। विद्यापति का ये काव्य स्वरूप, ये भक्ति स्वरूप और ये संत स्वरूप बहुत कम चर्चित है। उनके मधुर बंसी बजावे, अभी उन्होंने जो गीत कहा था, मैथिली में वो गीत है, कदम्ब तरु के नीचे बैठकर कृष्ण मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। हाँ, तो ये जो गीत है वो प्रेम रस से, वो कई सारे आरोप होते हैं, मैं उनके चक्कर में नहीं जाऊंगी, लेकिन प्रेम रस में भीगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं उनके, चंदन भेल विषम शरीरे भूखन भेल भारी, उसके बाद सूतल छलऊं रे हम गरबा में गरबा मोतिहार। इतने सारे गीत हैं कि मेरे अंदर गड़बड़ हो रहे हैं और मैं विषय को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। बहुत सारी बातें और भक्ति की वो शाखा साहित्य के साथ कैसे रची बसी है, किस तरह ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण, और साहित्य में किस तरह उसका मुख्य अंश उपस्थित है, इन सब बातों पर रखती जा रही हूँ। उसके बाद एक मेहीदास, मेही शब्द का अर्थ हिंदी में महीन होता है। मेहीदास नाम ही पड़ गया था। बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े विशेषज्ञ हुए भक्ति और संत परंपरा के। उनका नाम आता है, बाबा देवीदास हैं, महर्षि इतने सारे संत हैं कि मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं किनका नाम लूँ और किन। अंत में एक बात और आपको बताऊं कि खटर का काक तरंग है, एक मिथिला में बहुत प्रसिद्ध है। गरई गंगा कवई काशी, झींगा तो है घट घटवासी, ऐसा भी लिखा गया है। और वो जाने माने विद्वान और संत ने लिखा है, खटर का काक तरंग, हरिमोहन झा उनका लिखा हुआ है। इसी तरह चंदा झा, जिन्होंने मैथिली रामायण लिखी और जिन्होंने संत परंपरा को संपूर्ण मैथिली रामायण में उतार दिया है, आधुनिक कवि की ओर बढ़ी। 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के कवि तक मैं इसमें लेकर आई थी। मैं बात बहुत लंबे नहीं करूंगी, मैं समझती हूँ आपके भूख को थोड़ी सी रोक मैंने लगाया है, अब नहीं रोकूंगी। और बहुत सारी बातें
जो इसमें है, यह मैं मैडम से ज़रूर अनुरोध करूंगी कि वो इसे मैं भेज दूंगी और वो प्रकाशित करें, ताकि मैथिली साहित्य के उन पक्षों से भी आप परिचित हों जो पक्ष संत परंपरा के साथ विशद ज्ञान परंपरा को साथ में लेकर चली, और ज्ञान की वो शाखाएं भक्ति मार्ग में भी, भक्ति के लिए भी, संत के लिए भी 2 शाखाएं चली, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के अलावे ज्ञान मार्ग का बहुत मजबूत तत्व मिथिला साहित्य में उपस्थित है। इसके साथ ही वह तीनों मान्यताएं जो मुख्य रूप से मान्यताएं हैं, शाक्त, वैष्णव और शैव, तीनों मान्यताएं भी पूरी तौर से मिथिला में अपना वर्चस्व रखती हैं, और तीनों मान्यताओं के आपको आज भी समर्थक मिल जाएंगे। इन सब के ऊपर मिथिला में एक बड़ी मिठास है, मिथिला की भक्ति में, मिथिला के लोकाचार में, मिथिला के लोक आचरण में, वह है राम और सीता की झांकी। और उत्तर प्रदेश और बिहार का ये संबंध, उत्तर प्रदेश राम का देश माना जाता है, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति राम है और मिथिला की हर बेटियां सीता हैं, यही संबंध हमेशा चलता आया है। धन्यवाद। इससे बड़ा कोई ज्ञान, कोई संत, कोई भक्ति और नहीं हो सकता कि मिथिला की बेटियां कहती हैं अपना किशोरी जी के टहला बजे बई है, हम मिथिले में रह बई। तो अवध के लोग कहते हैं कि राम जैसा कोई नहीं, हम तो ब्याहे तो जाके मिथिला में ही ब्याहें बेटी, मिथिला की ही बेटी लाएं, बेटे को वहीं ब्याहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी। जब ज्ञान की, सत्संग की पराकाष्ठा होती है तो वो प्रेम रस प्रवाहित होता है, और प्रेम रस यदि दाम्पत्य रस से आच्छादित हो तो कहना ही क्या। राम और सीता के बहाने से जब हम प्रेम रस में डूबते हैं तो माता यशोदा और माता कौशल्या भी आनंदित होती हैं। ये ऐसी धारा बही इस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में, जिससे हम प्रेम रस में अप्लावित हुए। ज्ञान और भक्ति के साथ साथ संत साहित्य के माध्यम से जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम कबीर को याद करते हैं, हम नरसिंह मेहता को याद करते हैं, हम उन परंपराओं को याद करते हैं जहाँ ज्ञान की धारा प्रेम मार्गी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वान वक्ताओं के प्रति हृदय से आभार, और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान परिवार की ओर से आभार, क्योंकि आपके बिना तो कोई सत्संग पूर्ण ही नहीं हो सकता। अभी भोजन की व्यवस्था है, हम भोजन ग्रहण करेंगे। जितनी शीघ्रता से हम भोजन ग्रहण करेंगे उतनी शीघ्रता से इस सभागार के बिल्कुल नीचे प्रथम तल पर प्रेमचंद सभागार है, वहाँ हम संगीत की धारा में मुग्ध भाव से उपस्थित हों, यही मेरी कामना है। और हम यथाशीघ्र वहाँ पहुँचें, क्योंकि जो हमारे संगीतज्ञ हैं वे भी बहुत देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यह आयोजन समाप्त हो और कब हम भोजन के उपरांत उस रस में अप्लावित हों। बहुत आभारी हैं हम डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय जी के प्रति, डॉक्टर जश भाई पटेल जी के प्रति, मनोज पांडे जी के लिए, अहिल्या मिश्र जी के लिए और सुमन जी के लिए भी, कि आप सब यहाँ आए और हमारे अनुरोध पर आपने व्याख्यान दिया और ये समय हमारे साथ बिताया। हम बहुत आभारी हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के परिवारी जन भी आज यहाँ उपस्थित हैं। असी चतुर्वेदी जी और उनके सभी परिवार के लोगों के प्रति भी आभार। हम भोजन ग्रहण कर यथाशीघ्र नीचे एकत्रित हों प्रेमचंद सभागार में। धन्यवाद।